बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। सितंबर का माह कैसा रहेगा, सितारों की रोशनी में मुमकिन तौर पर इसके क्या असरात होंगे, तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन आपको ये अर्ज़ करता चलूँ, एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है जनवरी 2021 से। आप अगर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी ख़त्ते में आप बसते हैं, ऑनलाइन सेशन के थ्रू या रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप मुकीम हैं तो रावलपिंडी में क्लासेस में भी आप शिरकत कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन क्लास होगी। मज़ीद इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स का आगाज़ हो चुका है। आपको असली मुस्तनद नकीनें दरकार हैं तो AQ जेमस्टोन पे आप रब्ता करके इनको हासिल कर सकते हैं। और अगर ये भी मालूम करना चाहते हैं कि आपके जायचे की रोशनी में आपको कौन सा नगीना इस्तेमाल करना है तो वो भी आप फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, उससे भी आप मालूम कर सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, अलबैरूनी तकवीम 2020 और इनाम लकी नंबर और सितंबर का शुमारा ये मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल, इसकी PDF फ़ाइल आप मंगवाना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी फ्री PDF फ़ाइल मंगवा कर रीड कर सकते हैं, या www.aqtv.tv की वेबसाइट पे जाकर भी आप इसका ऑनलाइन मुताला कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि सितंबर का महीना तमाम ज़ोडिक साइंस पे क्या असरात मुरतब करेगा। मुमकिन तौर पर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज़ से। बुर्ज हुमल एरीज़ सितंबर का महीना कैसा रहेगा आप लोग के लिए नाजरीन। लेकिन सबसे पहले बता दूं, क्योंकि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला वीक जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम अमूर के आपके काम है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। बिज़नेस के मामलात तवज्जो मांगते हैं, संजीदगी मांगते हैं। अगर आपकी संजीदगी ना हुई तो अचानक किसी मसले का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से काम में सुस्ती आएगी, काम स्लो हो जाएंगे और काम की ज़्यादती आपको मसरूफ़ भी रखेगी। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। अखराजात में इजाफ़े की वजह से आपका मंथली बजट भी शुरू में ही अपसेट हो सकता है। दूसरों के साथ गुफ्तगू करते वक्त सियासी हिकमत अमली अपनाएं। दोस्ती और मोहब्बत बदलने का इम्कान है। घरेलू मामलात में तवज्जो आपने देनी है। इस माह का दूसरा वीक अगर मैं देखूं तो दूसरे वीक में काम की ज़्यादती में आप मसरूफ़ दिखाई देते हैं कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहेंगे। जिन अफराद की शादी नहीं हुई उनकी बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और गैर ज़रूरी बहसों मुबाहिसे से भी अवॉइड करना है। जज्बाती अमूर इस वीक में नज़र नहीं आने चाहिए, मोहतात रहिएगा। दूसरों से इख्तलाफ राय हो सकता है। ठोस सरमायाकारी करने का मौका आपको मिलेगा। बातों से ज़्यादा अमली काम पर ध्यान देना ज़रूरी है। हस्बे तौफीक सदका खैरात भी अपना निकालते रहें। इस माह का तीसरा वीक जो है आपके ख़यालात के अंदर मैच्योरिटी दिखाई देती है। दूसरों को अपने ख़यालात बताने का मौका मिलेगा। ख़ानदानी इज्तिमाई महफ़िल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए दिखाई देते हैं। अज़ीज़ व अकारब के साथ अगर इख्तलाफात थे तो ताल्लुकात बहाल होते हुए दिखाई देते हैं। तालीमी अमूर में दिलचस्पी रहेगी और तालीमी एतबार से ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। ज़ाती अमूर में अगर मैं देखूं तो खुश नसीबी मिलती हुई दिखाई देती है और इम्पोर्टेंट काम आपकी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं। माली अमूर पर अलबत्ता फिर भी आपने तवज्जो देनी है। इस माह का चौथा और आखिरी वीक जो है इसके अंदर जितनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप शिरकत ज़रूर कीजिएगा। इससे इज़्ज़त और शोहरत में इजाफ़ा होगा।
کام کے سلسلے میں نئے معاہدے بھی عمل میں آ سکتے ہیں۔ مالی لین دین کرتے وقت حاضر دماغی سے کام لیجیے گا، اہم فیصلے کیونکہ آپ نے اس ویک میں کرنے ہیں۔ گھریلو معاملات سلجھانے کا موقع ملے گا، محبت میں خوشی نصیب ہوگی۔ ذمہ داریوں اور فرائض میں خاص توجہ دیں۔ شریک کار کے ساتھ تعاون رہے گا، اپنی صحت کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ثور ٹورس کی جانب۔ برج ثور ٹورس سپتمبر کا ماہ کیسا گزاریں گے، اور 4 حصوں میں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ 4 جو ویک ہیں، پہلا ویک اگر میں دیکھوں تو فرسٹ ویک میں بچوں کے فیوچر کے حوالے سے آپ کو پلاننگ کرنے کا موقع ملے گا، اور اس سلسلے میں آپ کے جو اچھے اور مخلص احباب ہیں، دوست ہیں، رازدان ہیں، ان سے آپ کو جو بھی مشورہ ملے گا وہ مفید رہے گا۔ روزمرہ کے معاملات میں مصروفیت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اپنی بہتری کے لیے ترقیاتی کاموں میں آپ کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے۔ شارٹ جرنیز، چھوٹے سفر کا امکان ہے۔ تفریحی پروگرام سے انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صحت، ملازمت اور سفر کے امور کافی حد تک توجہ طلب ہوں گے۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے محنت اور کوششیں جاری رکھیں، اور نئے ایگریمنٹ آپ کے زیر غور ہو سکتے ہیں۔ اس ماہ کا دوسرا ویک آپ کو شاپنگ کرنے کا موقع ملے گا۔ ضروریات کی چیزیں خریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی اہم میٹنگ میں، کسی اہم وراثتی معاملے میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا۔ کسی امپورٹنٹ ٹیلی فون کالز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کی سدھر سکتی ہیں، لیکن جو بھی کام کریں تحریری معاہدے ضرور عمل میں لے کے آئیے گا، تاکہ آپ کے لیے اجتماعی کاموں میں حصہ لینے کا اگر موقع مل رہا ہے تو اس سے فائدہ بھی ہو۔ محنت اور توجہ سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ترقی کی نئی راہیں استوار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور پرانے مسائل دوبارہ سے سر ابھاریں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ویک جائیداد سے متعلقہ امور جتنے بھی ہیں وہ تسلی بخش رہیں گے۔ مالی پوزیشن بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی بحال ہوگا۔ گھریلو معاملات میں مصروفیت رہے گی۔ صحت سے متعلقہ معاملات بالکل بھی آپ نے اس سے غفلت نہیں برتنی، کوئی نیگلیجنسی نہیں چلے گی۔ معاملات میں خوشگوار تبدیلی محسوس کر سکیں گے۔ ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جذباتی امور میں احتیاط کیجیے گا، خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک نئے اور مختلف تجربات آپ کے ہو سکتے ہیں۔ محبت کا موقع ملے گا۔ بعض امور کے متعلق سوالات آپ کے ذہن میں ابھریں گے۔ خواہشات کو عملی شکل ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوست مددگار ثابت ہوں گے۔ صحت کے امور کے متعلق مختلف معلومات آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، اور خیالات میں کافی پازیٹیوٹی آئے گی۔ ڈرائیونگ کرتے وقت تیز رفتاری کا مظاہرہ نہیں کرنا، کیونکہ کسی حادثے کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جیمنائی کی جانب۔ برج جوزہ جیمنائی سپتمبر کا ماہ کیسا گزاریں گے؟ اگر اس کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں 4 ویکس میں، تو سب سے پہلا ویک اگر میں دیکھوں، اس میں پہلی تاریخ کو ہی جناب آپ بہت زیادہ پرسکون دکھائی دیتے ہیں۔ ملنے والی کوئی بری خبر جو ہے وہ بھی آپ کو ذہنی طور کے اوپر پریشان نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی اپنے صدقات جو ہیں اس کو آپ بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ دیں۔ ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ذاتی نوعیت کے کاموں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہو سکتی ہیں، کریٹیوٹی دکھائی دیتی ہے، اور ہم خیال افراد سے تبادلہ خیال کرنا فائدہ مند رہے گا۔ سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور محبت کے معاملات میں اپنا جو اظہار خیال ہے وہ بھی بہتر انداز میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ماہ کا دوسرا ویک زیر غور منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے اس سے
कनेक्ट जो भी लोग हैं उनसे तबादला ख्याल या मुशावरत रहेगी। अब मीटिंग्स जो हैं आपकी नतीजा खेज़ साबित हो सकती हैं, अब उसकी वजह से मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात भी रहेगी, मेहमानों की आमदोरफ्त लगी रहेगी, खिदमत करते हुए दिखाई देते हैं और हालात का मुकाबला भी करते हुए दिखाई देते हैं। क़ुव्वत इरादी में इजाफ़ा होगा, तरक्की का रुझान नज़र आता है। एतमाद करते वक्त ख़ास एहतियात बरतनी है आपने। करियर के लिए जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं इस वीक में कामयाबी से हमकनार ज़रूर होंगे। इस माह का तीसरा वीक अमली कामों में मसरूफ़ियत दिखाई देती है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। समाजी सरगर्मियाँ भी अरूज पर होंगी। बाज़ मंसूबों में अचानक किसी तब्दीली का इम्कान है। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा, मोहब्बत करने का मौका मिलेगा। काम के दौरान मोहतात रहिएगा क्योंकि हकाम बाला आपके जो अफसरान हैं उनका ताउन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अज़ीज़ व अक़ारब से ताल्लुकात बेहतर होंगे। दूसरों के साथ इखलाक से पेश आएँ। किसी करीबी साथी के साथ वक्त गुजारना बेहतर है। नई सरमायाकारी करने से गुरेज करें। इस माह का चौथा और आखिरी वीक गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। आप इसीलिए खुश हो जाएं। रोमांस का मौका मिलेगा। जज्बाती अमूर में मोहतात रहिएगा। गैर ज़रूरी बहस और ऐसी गुफ्तगू से भी आपने गुरेज करना है। दोस्तों के मुतल्लिक़ा मामलात में मोहतात रहें। दोस्तों पे ज़्यादा इन्हिसार करना ज़रूरी नहीं है। दूसरों से इख्तलाफ राय का ख़दशा है। बच्चों के अमूर में नेगलिजेंसी बिल्कुल नहीं करनी। घरेलू अमूर में मसरूफ़ियत ज़्यादा दिखाई देती है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर सितंबर का माह कैसा गुजारेंगे, 4 हिस्सों में इसको तकसीम करके हम देखते हैं। पहला वीक जनाब फ़ौरी तौर पर रुख कर लें जिम का या किसी पार्क का, क्योंकि एक्सरसाइज और डाइटिंग का अगर आपका प्लान है तो उसको शुरू कर दें ताकि ये आपके साथ मुंसलिक रहे। बहुत अच्छी पोजीशन है स्टार्स की। और माजी के वाक़यात आपके जहन के ऊपर हावी दिखाई देते हैं। पुराने लोगों से मुलाकात इसी सिलसिले में होगी। मकासद में कामयाबी बहरहाल आपको मिलेगी और इन्वेस्टमेंट करने का रुझान भी दिखाई देता है। और माली अमूर फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ें तवज्जो मांगती हैं। शराकती काम में हिस्सा लेंगे, मिलकर काम करते हुए दिखाई देते हैं। घरेलू अमूर में भी तवज्जो रहेगी। बच्चों के तालीमी अमूर पर ध्यान दें। बुज़ुर्गों की खिदमत का मौका मिलेगा। शरीक हयात से ताउन से पेश आइएगा। इस माह का दूसरा वीक जनाब अखराजात आमदन से ज़्यादा होने का ख़दशा है, लिहाजा फ़ाइनेंशली मामलात जो हैं उन पर नज़र रखें। कोई अच्छा या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। मोहब्बत के मामलात में दिलचस्पी नहीं बल्कि दिलचस्पियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। घरेलू मामलात सुलझाने में मसरूफ़ रहेंगे। अज़ीज़ व अक़ारब से ज़ाती नौइयत की कुर्बतदारी बढ़ेगी। दूसरों को अपनी मगनातीसी शख्सियत से मुतासिर कर सकेंगे। इस माह का तीसरा वीक करियर की बेहतरी के लिए बड़ा बेहतरीन है। कारोबारी अमूर मसरूफ़ियत दिखाई देती है आप लोगों की, और आपके साथ मिलकर जो काम करने वाले अफराद हैं इनके साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ उनकी सुन लें, कुछ अपनी सुना लें, इसी तरह मिलजुल कर काम चला लें। समाजी मामलात निपटाते हुए दिखाई देते हैं। अहम फ़ैसले करने का मौका मिलेगा। दोस्ती में मज़ीद निखार आएगा। मोहब्बत का मौका भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरों का ताउन और मदद रहेगी और मर्ज़ी के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक ख़रीदारी का मौका भी मिलेगा। इस माह का चौथा और आखिरी वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अहम फ़ैसले, इम्पॉर्टेंट फ़ैसले इसमें होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाज़ ख़यालात को अमली शक्ल दे सकेंगे। आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली आएगी। जज्बाती मामलात में बहरहाल फिर भी आपने मोहतात रहना है। दौरान गुफ्तगू सोच समझ कर अल्फाज का इस्तेमाल कीजिएगा। ज़ाती नौइयत के अमूर में मसरूफ़ियत रहेगी। दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार ना करें। रोमांस
کا جو بھی ماحول ہے خوشگوار ہے، فریق ثانی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے، تعلیمی، ملازمت اور صحت کے معاملات بہترین دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ برج اسد لیو ستمبر کا ماہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں؟ 4 حصوں میں اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلا ویک اگر میں دیکھوں تو سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا موقع ملے گا، سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت مصروف دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس سے اپنے کام کو متاثر نہیں ہونے دینا۔ ماحول میں کچھ بے چینی، بے سکونی کا عنصر محسوس کر سکتے ہیں۔ بہرحال حالات میں قدرے بہتری تو آئے گی، اور بلکہ محبت کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ توجہ طلب ہیں۔ بعض امور میں شکوک و شبہات کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ البتہ شہرت میں اضافہ ہوگا، اور اگر مل کر کسی کے ساتھ اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اوائڈ کیجیے گا، نقصان ہو سکتا ہے، غیر متوقع اخراجات پیش آ سکتے ہیں۔ بچوں کے امور توجہ طلب رہیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ویک ذاتی امور پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ۔ کام کے دوران کسی معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کو بڑھانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ احتیاطی تدابیر یا کوئی بھی ایسی پریشانی آپ کو پیش آ سکتی ہے، لہٰذا احتیاط ضرور کیجیے گا۔ شراکتی امور میں شرکت کر سکیں گے، دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے۔ مالی معاملات درپیش ہوں گے، نئے معاہدے عمل میں آئیں گے، رومانوی ماحول سازگار رہے گا۔ قانونی امور میں خاصی احتیاط کی ضرورت ہے، بلکہ دلچسپی کی ضرورت ہے۔ اس ماہ کا تیسرا ویک خفیہ امور میں محتاط رہیں۔ اب یہ تو آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کون سے امور خفیہ چل رہے ہیں۔ اپنے معاملات خود طے کرنے کی کوشش کیجیے گا، دوسرے نقصان پہنچائیں گے۔ نجی طور پر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں آسانی رہے گی، ذاتی کاموں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ سوشل سرکل میں عزت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، دوسرے آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا بہتر تصور کریں گے، اپنی دل کی باتیں، اپنے راز بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ فائنینشلی طور پہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بونس یا کمیشن کی صورت میں کوئی مالی مدد یا مفاد کا امکان بھی دکھائی دیتا ہے۔ کاروباری امور میں کامیابی ہوگی، دوسروں کو اپنے خیالات سے آگاہ کر سکیں گے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک دوسرے آپ کی صلاحیتیں اور محنت کو سراہیں گے، اپریشیٹ کریں گے۔ آپ اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ راہ فرار اختیار کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ شراکتی امور میں رجحان رہے گا، شریک کار کے ساتھ بعض معاہدے طے پائیں گے۔ اس دوران کسی معاملے میں تلخ کلامی کا بھی اندیشہ ہے، لہٰذا محتاط رہیے گا۔ کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ترقی کا عنصر بھی غالب آپ پہ رہے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو ستمبر کا ماہ کیسا گزاریں گے؟ 4 حصوں میں اس کو جب ہم نے تقسیم کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ویک جاب کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ملازمت پیشہ افراد، ملازمی امور بہت زیادہ توجہ طلب ہیں۔ فرائض کی ادائیگی میں اگر آپ نے غفلت کی تو آپ کے لیے خرابی ہے۔ اخراجات پر بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسروں کے ساتھ معاملات کامیابی سے طے تو پا جائیں گے، لیکن فائنینشلی طور پہ جو ہیں چیزیں بہتر دکھائی نہیں دیتی۔ ہر کام منظم طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ کام کی صلاحیت اور توانائی میں اضافہ ہوگا۔ مالی امور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا توجہ طلب ہیں۔ انشورنس کے معاملات چیک کر لینا بہتر رہے گا۔ بینکنگ سیکٹر میں بھی اگر کوئی دلچسپی ہے اس پہ بھی توجہ رہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ وقت گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے۔ سفر کے پروگرام میں کچھ تبدیلی یا چینج کا امکان دکھائی دیتا ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ویک عجیب و غریب اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ کام کے دوران معاملات محتاط انداز سے طے کر لینا آپ کے لیے بہتر ہے۔
घर की जिम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा। किसी सोशल गैदरिंग में या समाजी तकरीब में शिरकत का इम्कान दिखाई देता है। आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, जिससे आपकी ज़ात में तब्दीली पॉजिटिव रूनुमा होगी। इज़्ज़त और शोहरत में भी इससे इजाफ़ा होगा। मोहब्बत के मामलात हस्ब मंशा तय पाते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैवलिंग से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। इम्पॉर्टेंट बिज़नेस के जो मामलात हैं ज़ाती तौर पर निपटाने की कोशिश ना कीजिएगा। दूसरों की मुशावरत लाज़मी है और इज्तिमाई कामों में शिरकत करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शराकती अमूर इसके बावजूद तवज्जो तलब होंगे। इस माह का तीसरा वीक किसी मुखलिस दोस्त का ताउन और मदद बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अंधेरे में रोशनी दिखाने के मुतरादिफ हो या रोशनी साबित होगी। अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान होती हुई नज़र आती है। नए एग्रीमेंट्स अमल में आ सकेंगे जिस पर अमल दरामद काफ़ी मुफीद रहेगा। आर्ट, अदब, फ़न के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए इस वीक में बहुत फ़ायदे हैं और बल्कि आपको अपनी सलाहियत आज़माने का मौका मिलेगा। खुराक के मामलात में एहतियात करनी है, ईटिंग हैबिट्स अपनी बेहतर रखनी है और बातूनी किस्म के लोगों से आपको वास्ता पड़ सकता है। इन्हें नज़रअंदाज कर देना ही आपके लिए बेहतर है। इस माह का चौथा और आखिरी वीक ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होगा। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपका ज़मीर गैर मुतमईन हो। इज्तिमाई कामों में शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आप कोई मसला खड़ा हो जाता है तो बल्कि जिसका अंदेशा भी दिखाई देता है, इससे जहन और जज्बात मुतासिर होंगे, तो डिसीजन बड़े सोच समझ कर लेने हैं। काम की ज़्यादती दिखाई देती है। पैगामात का तबादला ख्याल हो सकेगा। तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। जज्बाती अमूर में मोहतात रहें। नए लोगों से मुलाकात का भी इम्कान है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा की अगर बात की जाए, सितंबर का माह कैसा रहेगा, तो 4 पोर्शन में जब इसको हम डिवाइड करें तो फर्स्ट वीक बड़ी अरसे से कोई ख्वाहिश है, देरीना ख्वाहिश है किस चीज़ की कि कुछ ख़रीदना है, तो ख़रीदारी का मौका मिलेगा। ज़रूरियात की चीज़ों की ख़रीदारी कर सकेंगे। किसी अहम मीटिंग में शिरकत भी दिखाई देती है। किसी अहम इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कॉल की वजह से आप एकदम से हरकत में आएंगे और जिससे तहरीरी माहदे भी अमल में आ सकते हैं। इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मेहनत और तवज्जो से कामयाबी मिल सकेगी। तरक्की और कामयाबी की जो राह है वो बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन इसके साथ साथ पुराने मसाइल सर उभार सकते हैं। फ़हम व फ़रास्त और दानिशमंदी से इन्हें हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी सलाहियतें इस वीक में बहुत बेहतर हैं। इस माह का दूसरा वीक मसरूफ़ियत बेइंतहा, मुख्तलिफ़ अमूर में तवज्जो आपकी दरकार रहेगी। एक वक्त में एक काम करें और उसको मुकम्मल करें। तरक्की के लिए ज़ुबानी नहीं बल्कि अमली मुज़ाहरे की ज़रूरत होती है। दूसरों को अपने ख़यालात से आगाह करते हुए दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ़ मामलात में सोच समझ कर और होश से काम लें। जल्दबाजी से बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे, लिहाजा एहतियात बरतें। तामीराती कामों में रुझान रहेगा। दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इस माह का तीसरा वीक मोहब्बत के मामलात बड़े बेहतरीन दिखाई देते हैं। फ़िज़ा में रंगीनी महसूस करेंगे। सेहत की बेहतरी के लिए एक्सरसाइज का प्लान बनाना बेहतर है। निजी अमूर तवज्जो तलब होंगे। दौरान गुफ्तगू अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। अंदरून खाना दूसरों से उलझने की कोशिश ना कीजिएगा। अपनी फीलिंग्स इमोशंस पर काबू रखें। खुद एतमादी में इजाफ़ा होगा। तफरीही प्रोग्राम से इंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी सलाहियतों पर भरोसा और अपनी ज़ात पे भरोसा होना चाहिए। इस माह का चौथा वीक काम की ज़्यादती मसरूफ़ रखेगी। रोमांस का मौका मिलेगा। बाज़ नए मामलात और उनके मुतल्लिक़ सवालात ज़हन में उभर सकते हैं। आपकी अपनी ख्वाहिशात और उनको अमली शक्ल देने में आप मसरूफ़ नज़र आते हैं। किसी दोस्त का ताउन मददगार साबित होगा। सेहत के अमूर
बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं। शख्सियत में निखार आएगा, निजी अमूर की तकमील में कोशां दिखाई देते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो सितंबर का माह कैसा गुजारेंगे, इसको अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करें। सबसे पहला वीक अगर इसका हम देखें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, समाजी सरगर्मियों में शिरकत, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। आपकी इनफरादी हैसियत उजागर होगी। किसी अहम या इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी से मुलाकात भी हो सकती है। बाज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और ज़रूरी बिल वगैरह जो हैं ये ज़ेर गौर रहेंगे। नए कारोबारी माहिदे अमल में आ सकते हैं। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हुए दिखाई देते हैं। माली मुनाफे का रुझान होगा। किसी पर बहुत ज़्यादा एतबार करना माली अमूर में नुकसानात का अंदेशा पैदा कर सकता है। इस माह का दूसरा वीक काम की मसरूफ़ियत बेइंतहा नज़र आती है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। सलाहियत, आपकी क्रिएटिविटी निखर कर सामने आएगी। आपके काम की रफ़्तार भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। ख़रीदो फ़रोख्त आपके लिए काफ़ी सूदमंद रहेगी। बाज़ जो काम डिले थे वो मुकम्मल होते हुए दिखाई देते हैं। जज्बाती अमूर में एहतियात बरतिएगा। घरेलू मामलात की तरफ तवज्जो रहेगी। तरक्याती कामों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और तरक्की और कामयाबी का अंसर भी गालिब दिखाई देता है। मुख्तलिफ अमूर में दिलचस्पी रहेगी। सेहत ख़राब हो सकती है, लिहाजा खाने पीने की अशिया में ख़ास एहतियात और परहेज़ बहुत ज़रूरी है इस वीक में ख़ास तौर पे। इस माह का तीसरा वीक अपने शेड्यूल के मुताबिक, अपने स्केड्यूल के मुताबिक आपके जो भी काम हैं उनको एज़ इट इज़ अगर करेंगे तो उसके नताइज बहुत अच्छे बरामद होंगे। दूसरों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के साथ मिलकर आप प्लानिंग बिल्कुल करें, लेकिन फ़ैसले अपने होने चाहिए। तरक्याती कामों का रुझान रहेगा। घरेलू मामलात में तवज्जो रहेगी। रोमानवी माहौल में खुशगवार तब्दीलियाँ आ सकती हैं। दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने मशागल में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इस माह का चौथा और आखिरी वीक मिलकर दूसरों के साथ इज्तिमाई कामों में शिरकत करने का मौका मिलेगा। मेहनत और लगन तरक्की का पेश ख़ैमा साबित होगी। बच्चों के साथ इनके मामलात में दोस्ताना माहौल में बातचीत करने की कोशिश करें। माली अमूर के मुतालिक अहम फ़ैसले करते हुए दिखाई देते हैं। घर की डेकोरेशन है, घर की मरम्मत है, इसमें दिलचस्पी रहेगी। अज़ीज़ व अक़ारब से मिलना जुलना और दूसरे मामलात में ज़हनी सलाहियतों से काम लेना पड़ेगा। करियर में इजाफे का इम्कान दिखाई देता है और किसी अहम तकरीब में शिरकत का मौका भी मिलेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस सितंबर का महीना कैसा रहेगा आप लोग के लिए, इसको 4 पोर्शंस में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला वीक अगर मैं देखूं तो इसमें जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट काम हैं उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात आप लोगों ने करनी है। दूसरों से माली लेन देन करते वक्त हाज़िर दिमागी से काम लेना है। माली पोजीशन तसल्ली बख्श रहेगी। नई इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन बग़ैर रिटर्न एग्रीमेंट के कोई काम नहीं करना। हालात में तब्दीली ज़रूर आएगी। किसी दोस्त का ताउन भी रहेगा। समाजी अमूर निपटाने में दिलचस्पी दिखाई देती है। ज़्यादा वक्त अहले खाना के साथ गुजारने की कोशिश करें और मोहब्बत के मामलात में खुशनसीबी मिलेगी। इस माह का दूसरा वीक अपने ख़यालात, अपने जज्बात का इजहार करने का मौका मिलेगा। मोहब्बत के अमूर भी तवज्जो तलब होंगे। फ़रीक़ सानी को अचानक आप खुशी पहुंचा सकते हैं। दूसरों की बातों को नज़रअंदाज कर दें। शरीक कार के साथ ताउन रहेगा। मिलजुल कर काम करने की कोशिश करें। ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर मामलात निपटाएं। टीम वर्क का जज्बा उजागर होगा और बल्कि मिलकर काम करना फ़ायदेमंद भी साबित होगा। इस माह का तीसरा वीक फ़ाइनेंशली मामलात ज़ेर गौर रहेंगे। बिल है,
टैक्स है या कोई भी फाइनेंशियली मामलात हैं, इस सिलसिले में शरीक कार से तबादला ख्याल करने का मौका मिलेगा। ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा दिखाई देता है, कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। मुलाज़मती अमूर के मुतल्लिक़ नए ख़यालात जन्म ले सकेंगे। शरीक कार का ताउन हासिल रहेगा। बाज़ मामलात में अचानक तब्दीली का इम्कान है। शॉपिंग, ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। बुज़ुर्गों की खिदमत का भी मौका मिलता हुआ दिखाई देता है, बल्कि इसको हाथ से ना गंवाइएगा और अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। इस माह का चौथा और आखिरी वीक एजुकेशन, तालीम, इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। कामयाबी के लिए इनफरादी तौर पर कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। मुलाजमती और माली लिहाज से पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग और बेहतर रहेगी। कारोबारी मामलात में तरक्की का रुझान होगा। इस दौरान हम पेशा अफराद की मदद की ज़रूरत होगी। अहम अमूर में गफलत ना बरतिएगा और ना ही दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार करते हुए अदम पैरवी करें। मुलाजमत पेशा अफराद मसरूफ़ दिखाई देते हैं। आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। कारोबारी पोजीशन तसल्ली बख्श दिखाई देती है और माली पोजीशन स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, लेकिन फिर भी फ़जूल ख़र्ची से इज्तनाब करना है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न सितंबर का माह कैसा गुजरेगा, इसको 4 हिस्सों में जब तकसीम किया तो सबसे पहला वीक अगर मैं आप लोग का देखूं तो असूलों के मुताबिक काम करने का मौका आपको मिलेगा, बल्कि कोशिश भी यही होनी चाहिए कि असूल के मुताबिक काम किया जाए। रिश्तेदारों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आइएगा। हर किसी को इसके रुतबे के मुताबिक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दें। मुनाफे का रुझान दिखाई देता है। कामयाबी का अंसर गालिब रहेगा। ख्वाबों की बजाय हकीकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें। फ़जूल ख़र्ची से अवॉइड करिएगा। तरक्याती स्कीमों में तवज्जो दें। मामलात सब्र व तहम्मुल के साथ बेहतर तौर पर चल सकेंगे। इस माह का दूसरा वीक मोहब्बत के मामलात बड़े खुशगवार दिखाई देते हैं। हस्ब मंशा तय पाएंगे। घरेलू अमूर में बेहतरी आएगी। हालात में मुस्बत तब्दीली आप ख़ुद से महसूस करेंगे। घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, उससे एंजॉय भी कर पाएंगे। काम के दौरान साथियों से इख्तलाफ राय हो सकता है। विरासती मामलात हैं, शराकती अमूर हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे और आपकी तवज्जो भी मांगते हैं। मुलाजमती अमूर में दरपेश रुकावटों का बेहतर सद्देबाब हो सकेगा। इस माह का तीसरा वीक अगर मैं देखूं तो मिलकर किए गए कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी। शराकती काम में सरमायाकारी करने का मौका मिलेगा। अहम मौजू पर किसी फ़र्द से तबादला ख्याल कर सकते हैं। हालात और माहौल को समझने की कोशिश करें। आपकी सोच महदूद होने के बायस बहुत सारे कामों में ताख़ीर मुमकिन है और गैर मुस्तहकम फ़ैसले कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे मामलात में बुज़ुर्गों से, बड़ों से या अक्लमंद लोगों से मुशावरत ज़रूरी है, वरना ख़्वाह मुख़्वाह की रुकावटें पेश रहेंगी। इसके बाद इस माह का चौथा और आखिरी वीक अगर मैं देखूं तो कारोबारी पोजीशन काफ़ी स्टेबल दिखाई देती है और पैदावारी की सलाहियत भी बढ़ेगी। किसी ज़ाती प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। फाइनेंशियली पोजीशन जो है वो नॉर्मल है, बहुत बेहतर या बहुत ख़राब नहीं है। हसद करने वाले अफराद, मुखालफीन से एहतियात ज़रूर कीजिएगा। जायदाद के अमूर तवज्जो तलब होंगे। अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश करें, इससे दूसरों पर अच्छा तासुर पड़ेगा। ड्राइविंग करते वक्त मोहतात रहें, हादसे का अंदेशा है। सोच पॉजिटिव दिखाई देती है। मामलात पर पहले से बेहतर नज़र डालते हुए दिखाई देते हैं और मामलात का बेहतर हल भी आपको मिल सकेगा। आइए बात करते हैं बुर्ज दल एक्वेरियस के बारे में। बुर्ज दल्व एक्वेरियस सितंबर का माह कैसा गुजरेगा, इसको अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करके देखें तो सबसे पहला वीक आपकी सोच, आपके विज़न में पॉजिटिव तब्दीली आएगी। इसके अलावा अखराजात भी जनाब बढ़ सकते हैं। अपने असूलों पर ज़रूर कायम रहिएगा। हर काम सोच समझ कर कीजिएगा।
और निजी अमूर के जितने भी काम हैं इनको निपटाने के लिए बेहतरीन वक्त है, देर मत कीजिएगा। मिलकर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है, शॉपिंग का भी मौका मिलेगा, घर के जितने भी मामलात हैं उस पर आपकी तवज्जो बड़े बेहतर अंदाज में रहेगी। ज़हनी सलाहियतें निखरने से मामलात में मवाफ़िक तब्दीली आ सकती है, मसाइल का सामना हो सकता है, ज़हनी परेशानी भी आ सकती है। इस माह का दूसरा वीक किसी मामले में साथी की मुखालफत का अंदेशा है। सेहत के मामले में ख़ास एहतियात की ज़रूरत है और किसी भी किस्म की गफलत जो है वो नहीं बरतनी। घरेलू आराइश व तज़ीन में रुझान बढ़ेगा, ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा, मामलात की तह तक जाकर उनको बेहतर तौर पर चला सकेंगे। मकासद के हसूल के लिए साथ मिलकर चलने वाले जितने भी अफराद हैं उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। बिज़नेस के मामलात में दरपेश रुकावटें दूर हो सकती हैं और विरासती मामलात जितने भी आपके चल रहे हैं उसमें कामयाबी मुमकिन दिखाई देती है। इस माह का तीसरा वीक मोहब्बत के मामलात और उनका माहौल बड़ा साजगार रहेगा। अच्छे माहौल में तबादला ख्याल होता हुआ दिखाई देता है। रिश्तेदारी में मजबूती आएगी, समाजी सरगर्मियों में शमूलियत का मौका मिलेगा, दूसरों पर अच्छा तासुर छोड़ने की कोशिश करें। आपका इखलाक और किरदार सबसे बड़ा हथियार है। मुलाजिम पेशा अफराद की आमदनी में इजाफे का इम्कान है, माली मसाइल का ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा, तख्लीकी सलाहियतें उजागर होती हुई दिखाई देती हैं। इस माह का चौथा और आखिरी वीक इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, लेकिन सोच समझ कर कीजिएगा। इस सिलसिले में ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा भी हो सकता है। फ़ाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, जिससे मेंटली तौर पर आप रिलैक्स रहेंगे। मोहब्बत के मामलात में आसानी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई रिस्क नहीं लेना। संजीदा और हसास नौइयत के अमूर में गफलत ना बरतें। गैर मतवक्को हालात का सामना हो सकता है, नई मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। मसाइल का सामना हो सकता है, ज़हनी परेशानी भी आ सकती है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस सितंबर का माह कैसा गुजरेगा, इसको अगर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो सबसे पहला वीक टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स, ज़िम्मेदारियाँ, फ़ाइनेंशली ज़रूरियात के मामलात ज़ेर गौर रहेंगे। माली अमूर पर नज़र रहेगी। नई सरमायाकारी मुनाफे बख्श भी हो सकती है। वक्त का ज़िया बिल्कुल नहीं करना। तरक्की की नई राहें हमवार दिखाई देती हैं। मुलाजिम पेशा अफराद अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी के साथ अदा करें। करियर में बेहतरी के लिए अपने अफसरान वाला से ताउन करें। ख़रीदारी का मौका मिलेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखना है और बुज़ुर्गों से ताउन करें। इस माह का दूसरा वीक बिज़नेस के मामलात में मीटिंग्स हैं या ज़रूरी जो डिस्कशंस हैं उसमें शिरकत करने का मौका मिलेगा। ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेन देन करते वक्त हाज़िर दिमागी से काम लें। काम के दौरान दूसरे तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लिहाजा एहतियात ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। इश्क और मोहब्बत और माली अमूर थोड़े से सेंसिटिव नज़र आते हैं। लेन देन में ख़ास एहतियात बरतें। ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। दानिशमंदाना फ़ैसले मुफीद साबित होंगे। इस माह का तीसरा वीक जिनसे मुखालिफ के दामे फ़रेब की तरफ से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बदनामी का अंदेशा दिखाई देता है। मोहब्बत रोमानवी माहौल में अच्छी खासी तब्दीली महसूस करेंगे। अज़ीज़ व अकारब के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। और एक और चीज़ के ज़ाती नौइयत के मामलात में दूसरों को दखल अंदाज़ी ना करने दें। दूसरों के मामलात में पढ़ने से गुरेज करें, वरना ख़्वाह की टेंशन और वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ हासिल ना होगा। इस माह का चौथा और आखिरी वीक मिलजुल कर काम करने से कामयाबी नसीब होगी और माली मामलात में प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। बग़ैर सोचे समझे एग्रीमेंट करने का रिस्क मत लीजिएगा। हर कदम सोच कर उठाएं। घर में खुशी और सुकून नसीब होगा।
दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लें, मसाइल हल हो सकेंगे। ख़ास मकासद के तहत ट्रैवल सफ़र पेश आ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।